कश्मीर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मृत्यु हुई और ये वो नेता है जो हमेशा देश के विरुद्ध में बोलते रहे, हमेशा पाकिस्तान के एजेंडे को चलाते रहे और ज़्यादातर जिंदगी इनकी इसी कारण से जेल में गुजरी। इनके परिवार वालों ने इनके शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा और हमने देखा कि पाकिस्तान को खासा दुख इनके मौत पर हुआ था और इमरान खान ने भी दुख प्रकट किया था और वहाँ झंडा उनका जो है वो राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया था। यानी वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से इमरान खान प्रधानमंत्री पाकिस्तान का है, उनके लिए ये भारत का बैठा हुआ व्यक्ति इसी तरह से मायने रखता है। पाकिस्तान के एजेंडे को चलाने वाले को उन्होंने इस तरह का तवज्जो और सम्मान दिया। अब सवाल उठता है कि रहते थे भारत में, खाते भारत का हैं, नेता बन रहे थे यहाँ पार्टियों के, और पाकिस्तान से इतना प्रेम कि उनकी भाषा, अगर आप पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा है उनका सोशल मीडिया पे, जहां वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं चलेगा, भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, लोगों को उकसा रहे हैं और यहाँ इंशाअल्लाह एक दिन जो है हमारा राज होगा, और किस तरह से वो बातें करते था। तो इसी वजह से उनको हमेशा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जेल में निरुद्ध किया गया और अब जब मरे तो शव को दफनाने के लिए ले जाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लगाए गए, झंडा लपेटा गया। जो वहां मौजूदा पुलिस कर्मियों ने जब ये देखा तो वो लोगों को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोगों की हिम्मत आज भी इतनी हो रही है इस आजाद भारत में 370 हटने के बावजूद भी वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह माहौल को खराब किया जाए। घाटी का माहौल अब धारा 370 हटने के बाद विकास की तरफ चला है, विकास की बयार बही है, लेकिन कुछ लोगों को यह विकास रास नहीं आ रहा और उसमें दो देश हैं, एक पाकिस्तान और एक चीन, और इसीलिए वो चाहते हैं कि जो पत्थरबाज और जो दंगेबाज पहले से थे वो उसी तरह से चलते रहें। तो पूरे कश्मीर में आज सफाया हो गया है, आतंकवादी छुटपुट कहीं छुपे हुए रह गए हैं, चुन चुनकर हमारी सेना और केंद्रीय सुरक्षा बल उनको ठिकाने लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये चल रहा है। और इसीलिए आपको बताएं, जो बड़गांव है वहाँ इनकी डेड बॉडी को सुपुर्दे खाक किया गया, वहाँ कुछ आसपास के लोग अभी भी सेना पर पथराव और इस तरह की घटना कर रहे हैं। यानी जिनका डायरेक्ट लगाव ये जो है सैयद अली शाह गिलानी से रहा है, इनका काम ही यही रहा है कि पाकिस्तान और चीन से पैसे लो और अपनी पार्टी के नाम पे, एनजीओ के नाम पे ले लो, उसके बाद उसे पत्थरबाजों को दे दो और लोगों से कहो कि सीमा पे जो सेना के जवान हैं इनके ऊपर पथराव करो। और इस तरह से अभी तक ये सारा गठजोड़ चल रहा था। जिनको कांग्रेसी दिल्ली में बिठा बिठा कर प्रधानमंत्री कार्यालय में कॉफी पिला रहे थे, उनका स्वागत करते थे, आज तो वो लोग जेल में हैं। तो महबूबा मुफ्ती कह रही है कि ये मोदी जी कौन सी बात कर रहे हैं, एक तरफ तो एक आदमी मर गया, दूसरी तरफ उनके परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो महबूबा मुफ्ती जी इस देश में यदि रहेंगे तो भारत माता को अपनी माता मानकर, और इसकी सेवा में जो लोग लगे हुए हैं, जो देशभक्त हैं, उनके लिए सरकार ध्यान रखती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के परिवार वाले और वो नेता कितना ही बड़ा कोई ना हो, देश के दुश्मन का झंडा अगर उठाने की बात करेगा, देश के दुश्मन जो है पाकिस्तान और चीन का एजेंडा चलाने की बात करेगा, तो उसकी जगह या तो जहन्नुम में है या तो जेल में है, दो से तीसरी जगह नहीं है। तो महबूबा मुफ्ती जी, आप भी इस तरह की बयानबाजी करती रही हो और इसलिए आप भी उसी एजेंडे को चलाती रही हो, तो आपको तो सूट करेगा। और आप तो यहाँ भारत में अभी बैठी हो। तो मैं तो केंद्र सरकार को कहना चाह रहा हूं कि अब एक ऐसा रूल पास करे सदन से कि जो भी देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग हैं, उनके सुर में सुर जो मिला है, उसको भी ऊपा में ही जेल में डाल दो। क्योंकि आप समझ लीजिए, ये कानून हमारे यहाँ पहले से संविधान में है कि यदि कोई डकैती हो रही है, यदि कोई चोरी हो रही है, चोर ने चोरी करी उसका अपराध है, लेकिन जो चोरी में सहयोग भी करे वो भी दोषी पाया जाता है। यहां तक कि चोरी का माल भी जो कोई दुकानदार या कोई खरीद ले, उसको भी जेल होती है। तब राष्ट्रद्रोह के काम में जो लिप्त नेता हैं, इनकी भाषा बोलने वाले क्यों नहीं जेल में जाते? नेताओं को ये छूट क्यों? और जब तक इन नेताओं को ये छूट मिलेगी, तब तक ये नेता इसी तरह
दुश्मन देशों का एजेंडा भारत में चलाते रहेंगे। तो महबूबा मुफ्ती हो या कोई हो, अगर ये इस तरह से आतंकवादियों के रहनुमा बनकर खड़े होते रहेंगे, उनकी बातों को बोलते रहेंगे, अभी भी महबूबा मुफ्ती चाहती है कि उनके फैमिली के नाम पर वो कुछ कश्मीरियों को अपने फेवर में करने के लिए कामयाब हो जाए, ताकि वो दिखाए कि देखिए मैं पत्थरबाजों के साथ खड़ी हूं, पाकिस्तान को बता सके कि आपका एजेंट अभी है यहां भारत में, गिलानी मर गया कोई बात नहीं, मैं हूं। तो महबूबा मुफ्ती शायद ये दिखाना चाहती है, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी याद रखिए इस समय सत्ता बदल चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, एक एक नजर रखते हैं खबर पर, एक एक पैसे पे आपके निगाह है। अब एनजीओ बनाकर झूठ बोलकर देश विरोधी गतिविधि करने वाले अब नहीं चलते। ऐसे एनजीओ को 3000 एनजीओ को मोदी सरकार ने साफ कर दिया, यानी मान्यता रद्द कर दी, अब उनके खाते सीज होंगे। अब ये कांड नहीं चलने का है जो आपने 70 साल कांग्रेस के रहते हुए चलाया, कांग्रेस के शासन में मिल बांट के खाया, देश के दुश्मनों से लिया, अब ये नहीं चलेगा। और यदि कोई ऐसा चलाने की कोशिश करेगा कि वो देश विरोधी एजेंडा देश के दुश्मनों के साथ मिलकर यहां ताल में ताल मिलाने की कोशिश करेगा, तिरंगे का अपमान करेगा, निश्चित रूप से उसके लिए ऊपा कानून बना हुआ है, जिंदगी भर जेल में जाएगा। तो अभी जो महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही है, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है और अब ये देखा जाएगा, पूरी वीडियो फुटेज भी उसकी है कि किन लोगों ने ये पाकिस्तान का झंडा गिलानी की डेड बॉडी पर डाला था। जो भी होंगे डालने वाले वो जेल जाएंगे, वो फैमिली वाले हों या पड़ोसी हों। और जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ये भी एक देशद्रोह है, तो इसमें भी जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब महबूबा मुफ्ती जी, अगर आपको इतना लगाव है पाकिस्तान के झंडे से, तो जरा उठा लो एक बार, तो आपको पता लग जाएगा कि ये मोदी सरकार क्या करती है। मोदी सरकार केवल एक काम करने में लगी हुई है जिसका नाम है सफाई, क्लीनिंग। इस देश में 70 साल में जो कांग्रेस ने गंदगी फैलाई, यहां आस्तीन के सांप पाले और आस्तीन के सांप सपोले पलते पलते वो बड़े बड़े भयंकर नाग बन गए। तो अब उनका फन कुचलने का टाइम है, हर चीज का एक टाइम है ना, फन कुचलना जरूरी था। कोई देशभक्त आता तो इस काम को करता। आज वो देशभक्त सरकार केंद्र में मोदी जी के रूप में बैठी हुई है। तो मोदी सरकार आज आई है, तो जितने 70 साल के इस देश के विरुद्ध षड्यंत्र किए गए, अब उन षड्यंत्रों को एक एक करके नाकाम करने में मोदी सरकार लगी हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी जी ने पेट्रोल के दाम नहीं घटाए, बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी जी ने ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो उनको बता दूं कि देश की सुरक्षा पहले है। आपका देश सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है, देश सुरक्षित नहीं था, तालिबानी आ गए, कब्जा कर लिया, देशवासी देश छोड़कर जाने को तैयार नहीं, भाग गए, करोड़ों अरबों रुपए की दौलत छोड़कर खाली एक जोड़ी कपड़े में छोड़ करके भागे। आज कई जगह देशों में जाकर वो टेंटों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनकी देश की सीमाएं आतंकवादियों से सुरक्षित नहीं रही। और चालबाजी में पाकिस्तान ही वहां पीछे था, जिसने आज अफगानिस्तान का हाल ये कर दिया है कि वहां ना बच्चियां सुरक्षित हैं, ना पुरुष सुरक्षित हैं, ना कोई नौकरी कर सकता है, बैंक से पैसे नहीं निकाल सकता। क्या ये हाल भारत में भी हो? ऐसा कोई तालिबानी सोच रखने वाले लोग यहां भारत में ये चाहते हैं? तो अगर वो चाहते हैं तो ये यहां नहीं होगा, क्योंकि यहां तालिबानियों का साथ देने वाले, ताली बजाने वाले कोई नहीं है। पंजशेरा की तरह, जिस तरह से एक पंजशीरा है और वहां मुकाबला किया जा रहा है तालिबानियों का, मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन एक बड़ी सेना जिसके पास अमेरिका के अस्त्र शस्त्र हैं, उनका मुकाबला किया जा रहा है, क्योंकि कहीं कोई अफगानिस्तान के कोने में उनके अंदर देशभक्ति की भावना है। तो जिस तरह से पंजशीरा में कुछ मुट्ठी भर लोग मुकाबला कर रहे हैं तालिबानियों का, भारत के अंदर ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है। और भारत में जब तक कोई देशभक्त लोग जिंदा हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्था है, भारतीय जनता पार्टी है, तब तक इस देश में तालिबानी जैसी सोच रखने वालों का कुछ भी चलने वाले नहीं है। उनका मुकाबला किया जाएगा और हर तरह से किया जाएगा। आप सोशल मीडिया पे अपवाद फैलाओगे, वहां मुकाबला किया जाएगा। आप कानूनी दाव पे खेलोगे, वहां आपको घसीटा जाएगा,
किसी भी मोर्चे पे अब देश विरोधियों को बख्शने के मूड में ये देश इस समय नहीं है। और देश का मूड जो होता है उसके अनुसार ही सरकार को चलना पड़ता है। आज मोदी सरकार जो कर रहे हैं वो देश का मूड भांप रहे हैं, लेकिन इस देश का विपक्ष, चाहे उसमें कांग्रेस है, उसमें कम्युनिस्ट है, चाहे उसमें महबूबा मुफ्ती है, उनको शायद इस देश का मूड अभी समझ में नहीं आ रहा है। अगर उनको देश का मूड समझ में आ जाए कि देश का मूड क्या है, देश का युवा चाहता क्या है, तो देश का युवा यहां पत्थरबाजी नहीं चाहता, देश का युवा आतंकवाद नहीं चाहता, वो विकास चाहता है, वो टेक्नोलॉजी चाहता है, जिसके लिए मोदी सरकार आए दिन काम कर रही है। और आप देखते जाइए, इस तरह के गद्दारों के लिए एक ही जगह है, जेल या जहन्नुम। वंदे मातरम।